जय हिंद दोस्तों, मेरा राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को या फिर फ्रैक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अब अगर हम 2/3 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, यानी कि 3 जो है डिनोमिनेटर है यहाँ पे, तो 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर है, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और 2/3 को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। आप देखना, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हम करते हैं, यहाँ पे फिलहाल जितने भी हैं, तो आप देख रहे होंगे कि 2 को अगर 3 से डिवाइड करते तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। या फिर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लेते हैं, मान लीजिए जैसे 5 है और 7 अगर इस प्रकार से लेते हैं, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर इसका छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। इसी प्रकार से निगेटिव नंबर की तरफ भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी वही है। -2/3 की बात करें तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ये 0 से राइट साइड पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव। हमने इंटीजर्स में इसके बारे में पढ़ा है। नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं और नेगेटिव लेफ्ट साइड में होते हैं। तो देखिए 2/3 की बात अगर हम करते हैं तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 3 है और हमें ये मालूम है कि 0 और 1 के बीच में ही लाइज कर रहा है। डिनोमिनेटर जितने होंगे उतने ही टाइम्स हम इसे, उतने ही पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3, 2/3 एंड 3/3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, 1 होना ही चाहिए था यहाँ पे। और हमें क्या दिखाना है? 2/3। तो इस प्रकार से हम आसानी से नंबर लाइन पे 2/3 को लोकेट कर सकते हैं। -2/3 की बात हो तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा, यानी कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में ही इसका वैल्यू लाइज करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो इसे हम 3 पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। रूलर या फिर स्केल का भी यूज आप कर सकते हैं। डिस्टेंस इसके बिल्कुल सेम होने चाहिए, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर आप रूलर या फिर स्केल का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, या फिर कंपास के हेल्प से भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं अलग अलग पार्टों में जितने पार्ट्स हम चाहेंगे। तो -2/3 के लिए क्या होगा? यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव के लिए लिया वैसे निगेटिव के लिए 1/3 -2/3 एंड -3/3। हमें क्या दिखाना है? -2/3, जो हमने यहाँ पे आसानी से दिखा दिया। मान लीजिए ये ए और ये बी। अब 7/8 की बारी। 7/8 के लिए अब देखिए 7/8 क्या है? ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हम समझते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि वो 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। मान लीजिए ये 0 और यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, इधर -1 ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है? 8 है, तो 0 और 1 के बीच में 8 भागों में से 8 पार्ट्स में से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये खुद 8। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8
8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। 7/8 हमें दिखाना था, तो ये आप यहाँ 7/8 है, इसे b मान लीजिए। तो नंबर लाइन पे हमने 7/8 को आसानी से दिखा दिया। नेगेटिव की बात करें, सेम थिंग यहाँ पे भी 8। अब यहाँ डिनोमिनेटर हम देखेंगे कितना है, 8 है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। तो हमें 8 पार्ट्स में 0 और 1 को, -1 और 0 को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बिल्कुल जैसे हमने पॉजिटिव के लिए लिखा, नेगेटिव के लिए भी लिखेंगे। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 एंड -8/8। हमें क्या दिखाना था, -7/8, इस प्रकार से, जो कि हम आसानी से दिखा चुके हैं -7/8 को नंबर लाइन पे। ऐसे ही जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे या फिर रेशनल नंबर्स होंगे, उसे हम आसानी से इस ट्रिक के हेल्प से दिखा सकते हैं कि कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसे तो रेशनल नंबर हम कह ही सकते हैं। देखिए, अगर 8/3 की बात करें तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट सबसे ईजीएस्ट है उसे हम देखते हैं। 3 से हम 8 को पहले डिवाइड कर लेंगे सेपरेटली कहीं पे। 3 2 जा 6, 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स्ड में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 होल 2/3। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 2 प्लस में ही लाइज करेगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में तो आएगा नहीं, ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो ऐसा करते इसे हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 2 तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद जो हमें 2/3 यानी कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 2 और ये 3। देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 1/3, इसे क्या लिखेंगे, 2/3, और ये क्या हो जाएगा, 3/3। क्योंकि यहाँ तक हम नहीं सोच रहे हैं, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, तो 2/3 तो यहाँ पे आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 ऑन द नंबर लाइन। इस प्रकार से हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर माइनस की बात करें तो माइनस के लिए भी सेम वही रूल होगा। अगर माइनस किसी भी फ्रैक्शन में लगा हो, नेगेटिव फ्रैक्शन हो, तो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे 8/3 है, तो ये भी इसी प्रकार से आएगा। मान लीजिए -2 होल 2/3, तो इसे हम आगे एक्सटेंड इस प्रकार से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो होल है, यहाँ तक तो आना ही है हमें, इसके बाद ही 2/3 कहीं लाइज करेगा। तो -2 और ये मान लीजिए -3 हमने यहाँ पे ले लिया। इसे भी हमें 3 इक्वल पार्ट में यहाँ से इस इंटरवल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड ये खुद 3। तो हमें तो 2/3 दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 -2/3 और -3/3, तो ये 3 हो ही जाएगा। देखिए ये -2/3 जो है यही आपका होगा -8/3। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 3/2 है, 3/2 ये कहाँ पे होगा। देखिए अगर ऐसे थोड़ा भी कंफ्यूज है तो इसे डिवाइड कर ले पहले। 2 1 जा 2, 1 यानी कि 1 होल 1/2 हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस प्रकार से ये -1 -2। 0 और 1
या फिर 1 और 2 के बीच में, ये 1 होल 1/2 है, यानी कि ये बीच में यहाँ पे लाइज करेगा। और हमें क्या दिखाना है, 1/2, यानी कि इसे सिर्फ डेनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। ये 1/2 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 3/2। काफ़ी ईजी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो काफ़ी इजी हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसे भी हम कर सकते हैं, 3/2 ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें आगे सोचना पड़ जाएगा, काफ़ी थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि बड़े डिजिट्स की बात जब हम बात करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा या फिर कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होगा। तो इससे अच्छा है कि डिवाइड कर ले, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाके, तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, -3/2 की बात करते हैं। तो -3/2 को हम इस प्रकार से पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 और ये 2, इधर -1 -2, -3/2 की भी बात करें तो 1 -1 1/2 इस प्रकार से होगा। तो ये मान लीजिए 1 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होल जहाँ तक है वहाँ तक डायरेक्ट ही हम आ जाएंगे। उसके बाद 1/2 बोल रहा है, तो 1/2 यानी डिनोमिनेटर 2 है, तो इस इंटरवल को सिर्फ 2 भागों में ही हम डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए आसानी से -1/2 आप यहाँ पे या फिर 1/2 यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यही जो पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा -3/2। मुझे लगता है कि आपने नंबर लाइन पे कैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।